हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS टीम एजुकेशन में। तो आज हमें पढ़ना है एक्सरसाइज 1.4 क्लास 11वीं के। हमने अगले वीडियो में इससे रिलेटेड जो परिभाषाएं थे, जो कंसेप्ट थे, उसको पढ़ा था। जैसे यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, दो समुच्चयों का अंतर क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था पूरक समुच्चय क्या होता है। ये पॉइंट सारे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब इन पे कैसे क्वेश्चन बनता है, इस चीज को पढ़ना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्लास 11वीं के 1.4 एक्सरसाइज, जो आपका यूनियन, इंटरसेक्शन, दो सेटों का अंतर और पूरक समुच्चय पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे जो पहला क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन को हमने बताया था अगले वीडियो में, इसको संघ कहते हैं, संघ, या इसी को हम यूनियन कहते हैं। यूनियन का अर्थ भी होता है संघ। तो यूनियन की परिभाषा वहां बताई गई थी, मैं एक में बता रहा हूँ। यूनियन का मतलब होता है यदि दो समुच्चय ए और बी दिए हों तो इनका जो यूनियन होता है वह समुच्चय कहलाता है जिसमें ए और बी का प्रत्येक अवयव उपस्थित हो, लेकिन ए और बी में जो उपनिष्ठ अवयव हो उसे सिर्फ एक बार लिखा जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इससे रिलेटेड जो प्रश्न है पहला वह दिया हुआ है कि दो प्रश्न है इसमें। पहला प्रश्न है x बराबर सेट सेट 1 3 5 हो रहा है। जो दिया है हमारा सेट x बराबर दिया हुआ है 1 3 5 और y बराबर दिया हुआ है 1 2 3। इसका हमें सम्मिलन यानी यूनियन निकालना है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कैसे मिल रहा है। तो लिखेंगे यहाँ x यूनियन y, क्योंकि आपको बताया गया था कि सम्मिलन को यूनियन कहते हैं और यूनियन को यू से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद लिखेंगे 1 3 5 यूनियन y है, तो y की जगह पर रखेंगे 1 2 3। तो पहले क्या काम करते हैं, इसको हल करते समय यूनियन निकालना हो तो सेट ए के यानी पहले वाले सेट के जितने अवयव होते हैं उसको लिख लेते हैं। 1 3 5 हमने लिख लिया। अब सेट बी के अवयव को लिखते हैं। एक बात का ध्यान दिया जाता है कि अब लिखते समय ये ध्यान दिया जाता है कि जो सेट दूसरे सेट में है अवयव उसको पहले सेट में लिख दिए होंगे तो यहाँ दोबारा नहीं लिखेंगे। जो नहीं लिखे होंगे उसको लिखना है। तो देखते हैं यहाँ 1 इसमें था, लिख दिए हैं। 2 नहीं लिखा गया है तो आप यहाँ 2 लिख देंगे। 3 पहले से लिख दिया गया है तो और चीज लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात ध्यान देंगे, आप इसके क्रम पर नहीं जाएंगे। जो आपका समुच्चय होता है उसमें क्रम इधर उधर हो सकते हैं, उसे घबराना नहीं है। बस ये देखना है कि जो है हमारा आंसर मिलाना चाहते हो तो प्रत्येक अवयव मिल रहा है, इधर उधर हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका इस तरह से देखे कि x और y का हम निकाल रहे हैं यूनियन, तो हमारा हो रहा है 1 3 5 2। या आप सोच रहे होंगे कि कभी आंसर में हो सकता है कैसे दे दे 1 2 3 5, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वही चीज है सेम। तो आगे देखते हैं हम लोग। अब इससे रिलेटेड हम सेम दूसरा प्रश्न इसी पर आधारित है। आपको लाइन बाय लाइन क्वेश्चन नहीं बताया जा सकता है। इंटरमीडिएट का इतना सिलेबस लॉन्ग होता है कि अगर आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बताया जाए तो 2 साल में भी खत्म नहीं हो पाएगा। तो आप हल करिए, बताया जाएगा सारा क्वेश्चन, लेकिन आप हल करिए, नहीं आता है तो कमेंट करने के बाद ही बताया जाएगा। तो अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। पहले का प्रश्न नंबर 3 2 हम छोड़ दे रहे हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। पहले दिया है x सच दैट एक प्राकृतिक संख्या है 3 और 3 का गुणज है। ध्यान दीजिएगा, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 3 का गुणज हो, ये पहले समुच्चय निर्माण में है, इसको रोस्टर में हम कन्वर्ट करेंगे। तो जब कन्वर्ट करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो हो जाएगा हमारा सेट ए बराबर प्राकृतिक संख्या 3 का गुणज। 3 का गुणज मतलब क्या होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12, कोई कंडीशन नहीं दिया है तो ऐसे डॉट डॉट हम लोग कर देंगे। तो ये निकल गया हमारा सेट ए।
अब सेट बी को देखते हैं हम लोग यहाँ। तो सेट बी आप देखिए क्या कह रहा है। सेट बी ये कह रहा है कि एक सच डेट संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। यानी 6 से कम प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, अर्थात 1 से स्टार्ट होगा, 6 से कम मतलब 5 होता है, तो 5 तक होगा। 1 2 3 4 5, 6 नहीं होगा क्योंकि 6 से कम कह रहा है। तो ये हो गया। अब इसका भी चूंकि प्रश्न पहला ही है, इसका भी सम्मिलन निकालना है यानी यूनियन निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे आप यूनियन। ये आपका आया है 3 6 9 12 डॉट डॉट ऐसे ही होगा, और क्योंकि पहले इसमें लिमिट नहीं दिया है यूनियन। यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 तक। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चूंकि इसमें 1 नहीं है, इसमें 1 है तो 1 लिख देते हैं। 2 इसमें नहीं है, 2 भी लिखा जाएगा। 3 दोनों में है, 3 दोनों में है तो एक ही बार 3 लिखा जाएगा। 4 इसमें नहीं है, 4 लिखा जाएगा। 5 भी लिखा जाएगा। उसके बाद इसमें 6 नहीं है। इसके बाद जो आने वाले अवयव हैं, क्योंकि इसमें आगे डॉट डॉट लिखा गया है तो यहाँ तक तो लिखेंगे, लेकिन इसके बाद हम लोग लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 के बाद आपका क्या होगा 9 होगा। 9 के बाद 12 होगा। ऐसे ही वो आपका आगे पड़े चलता रहेगा। तब ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। तो हमने प्रश्न नंबर 1 में 2 प्रश्न को देखा, पहले और तीसरे को। इस प्रश्न में जो भी प्रश्न बच जाते हैं आप उसको हल करिए। हल करने के बाद अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट करिए कि सर प्रश्न नंबर पहले का हमने बनाया और ये प्रश्न नंबर नहीं आया, तो उस प्रश्न को आपको अगली वीडियो में सॉल्व करके दे दिया जाएगा या अगली वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। तो आप करिए सवाल घर पे, बिना किए हुए हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आप इस प्रश्न को जो हम 2 बताए हैं उसको नोट कर लीजिए ताकि हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करें। तो आइए हम लोग इस प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा और तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो तीसरे से पहले दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है, कह रहा है कि मान लीजिए कि कोई सेट ए है और सेट बी, 2 सेट दिया हुआ है, सेट ए और सेट बी। कह रहा है कि क्या ए बी का प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट यानी उचित उपसमुच्चय। अगर आप इस चीज का प्रयोग कर देंगे तो वो केवल सबसेट होता है, प्रॉपर सबसेट से मतलब है केवल। तो कह रहा है कि क्या ए बी का प्रॉपर सबसेट है। तो हमने जब इसकी डिफिनीशन पढ़ी है तो उसमें पढ़ा है कि यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में मिल जाए, ए का प्रत्येक अवयव बी में मिल जाए तो ए को बी का प्रॉपर सबसेट कहते हैं। तो देखते हैं, मिलता है तो है, अगर नहीं मिलेगा तो नहीं लिखेंगे। तो हमारा जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखेंगे दिया हुआ है सेट ए बराबर दिया हुआ है ए और बी, तथा सेट बी बराबर दिया हुआ है ए बी सी। हम देख रहे हैं कि ए यहाँ मिल रहा है और बी भी मिल जा रहा है। अभी हमने कहा कि जब ए का प्रत्येक अवयव बी में मिल जाए तो ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा। लिख सकते हो अतः मिल रहा है, अतः ए प्रॉपर सबसेट है बी का, मैंने होगा। लिख देंगे कि ए बी का क्या होगा उचित उपसमुच्चय होगा। तो ये हो गया। तथा इसी में पूछा है कि इसका यूनियन ज्ञात कीजिए। यूनियन ज्ञात तो करना जान गए हैं, फिर भी देख लीजिए ए यूनियन बी। ए यूनियन बी निकालना हो तो ए बी यूनियन ए बी सी, क्योंकि ए वाले मिलता दिया है और बी वाले मिलता दिया है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ ए मिल रहा है तो ए लिखा जाएगा, क्योंकि एक ही बार लिखा जाएगा। बी मिल रहा है तो बी भी लिखा जाएगा। उसके बाद जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। सी बच जा रहा है तो सी भी लिख देंगे यहाँ। तो ये यूनियन होता है। अगर यही इंटरसेक्शन हम लोग निकालेंगे तो जो दोनों में उभयनिष्ठ अवयव होगा उसी को लिखा जाएगा। लेकिन यह यूनियन में नहीं होता है। जो उभयनिष्ठ होता है उसको एक बार लिखा जाता है, उसके बाद प्रत्येक अवयव का प्रत्येक जो सेट होता है उसके सभी अवयव भी लिखा जाता है इसमें। लेकिन
जो वेनिस्ट होता है सिर्फ उसको एक बार लिखा जाता है। ये नहीं कि इसमें ए है इसमें भी ए है तो दो बार ए लिखा जाएगा, नहीं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमारा प्रश्न नंबर 2 है उसमें 2 प्रश्न थे। एक प्रश्न में बताना था कि क्या यह उसका उचित उपसमुच्चय है कि नहीं, तो है, और इसमें एक यूनियन बताना था, यूनियन भी देख लीजिए। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि ए और बी दो ऐसे उपसमुच्चय हैं कि ए बी का उचित उपसमुच्चय है। अभी हमने इस प्रश्न में देखा, यहां देखिए क्या कह रहा है कि ए बी का उचित उपसमुच्चय है। तो यहां सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे कि ए बी का उचित उपसमुच्चय है तो ए का प्रत्येक अवयव बी में मिलेगा। तो इस कंडीशन में अगर यूनियन पूछे तो ए वाला तो बी में मिल गया, तो उस समय जो यूनियन होता है वो सेट बी के बराबर होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो याद रखिएगा तो मिले बी में मिला है, बी में है लिख सकते हैं। तब ए यूनियन बी बराबर सिर्फ बी होता है। क्यों होता है? क्योंकि यूनियन में प्रत्येक अवयव लिखा जाता है, तो ए वाला तो बी में मिल गया। जब बी में मिल गया तो ए का कोई अस्तित्व नहीं है, तो बचा बी, तो इसका जो यूनियन होगा वो बी के बराबर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने 2 प्रश्न देखा, इसमें आपको समझ में आया होगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए ताकि आगे प्रश्न बताया जाए। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन हम उसमें से केवल 3 ही क्वेश्चन बताएंगे, बाकी हमें उम्मीद है आप लोग कर लोगे। तो देखिए दिया है यदि ए बराबर सेट ए बराबर 1 2 3 4, सेट बी बराबर 3 4 5 6, सेट सी बराबर दिया है 5 6 7 8, और ये दिया है डी बराबर 7 8 9 10। अब हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें सॉल्व करना है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला दिया गया है यहाँ आपका है ए यूनियन बी, इसको तो आप निकाल ही लेंगे। ए यूनियन बी आपको पता है कि ए यूनियन बी बराबर लिखेंगे तो ए मतलब दिया हुआ है 1 2 3 4 तक, और बी दिया हुआ है 3 4 5 6। अब इसका यूनियन निकालना है। तो यूनियन का मतलब समझ रहे हैं कि जो दोनों में होगा सिर्फ उसको एक ही बार लिखेंगे, बाकी जो अवयव नहीं हो दोनों में नहीं होगा उस सबको लिखेंगे। जैसे देखिए 1 इसमें नहीं है, 1 लिखा जाएगा, 2 नहीं है, 2 भी लिखा जाएगा, 3 दोनों में है, सिर्फ एक बार लिखा जाएगा, 4 है, 4 को भी एक बार लिखा जाएगा। अब इसमें बचे 5 6, उसको भी लिख देंगे। यूनियन में किसी को भी छोड़ते नहीं हैं, दोनों अवयवों के दोनों समुच्चयों के सभी अवयवों को लिखा जाएगा, बशर्ते कि दोनों में जो वेनिस्ट होगा उसको एक ही बार लिखा जाएगा। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब यहां देख रहे हैं कि इसमें ए यूनियन बी यूनियन सी 2 दिया है, तो इसमें हम क्रमशः हल करते हैं। तो पहले इसमें हम निकालेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम इधर से हल करते हैं। पहले हम निकालेंगे ए यूनियन बी, ऐसा नहीं, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी आपका दिया हुआ है, बी मतलब यहाँ दिया हुआ है 3 4 5 6, यहाँ कर दिए। यूनियन सी, सी मतलब 5 6 7 8 तक हमने कर दिया। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें भी देख लेते हैं। 3 इसमें नहीं है, लिखा जाएगा, 4 भी नहीं है, लिखा जाएगा, लेकिन देख रहे हैं 5 दोनों में है तो एक ही बार लिखा जाएगा, 6 भी है तो एक ही बार लिखा जाएगा। अब बचे 7 8, 6 रहेगा, यहाँ बचे 7 8, तो नहीं मिल रहा है तो लिख देंगे यहाँ 7 और 8। हमने यहाँ निकाला है आपका बी यूनियन सी, हमको तो ये निकालना है। अब यहाँ लिखते हैं लास्ट में तथा करके ए यूनियन
बी यूनियन सी। तो देखिए पहले ए का मतलब हो जाएगा आपका दिया हुआ है 1 2 3 4 तक यूनियन। अब ये देखिए बी यूनियन सी है तो इसको डायरेक्ट यहाँ निकाल लिया गया है ऊपर, तो इसके जवाब ये रख देंगे तो हो जाएगा 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गया। अब इन दोनों का यूनियन निकाल देते हैं, वही ए यूनियन बी यूनियन सी कहलाएगा। देखते हैं 1 नहीं है 1 रहेगा, 2 नहीं है रहेगा, 3 और 4 दोनों में है एक एक बार लिखा जाएगा। उसके बाद बचेगा हमारा 5 6 7 8, इस तरह से हमारा ये क्या हो गया आगे निकल गया ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी निकालना है बी यूनियन सी यूनियन डी, तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे, इसको हम नहीं बताएंगे, मात्र 2 ही सवाल बताएंगे और इससे जो संबंधित प्रश्न है आप उसको हल कर लीजिएगा। जैसे कि हमने कहा कि प्रश्न नंबर 4 में आपको 8 प्रश्न हल करने हैं, 8 में आपको हमने पहला और 5वां बता दिया है। पहला प्रश्न और 5वां प्रश्न, ये 7वां था हम छोड़ दे रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड इसमें दूसरा तीसरा चौथा 6वां छोड़ा गया है, तो आप उसको भी बना लीजिएगा, हमें उम्मीद है आप बना लिए होंगे। तो आप जो इस सवाल है इसको नोट कर लीजिए ताकि उसको बनाने में आपको हेल्प मिलेगा, तो नोट कर लीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या है। 5 में कह रहा है कि जो प्रश्न 1 हमने सॉल्व किया था यूनियन यानी सम्मिलन, उसी को प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है कि उन्हीं सभी प्रश्नों का सर्वनिष्ठ ज्ञात कीजिए। सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए, तो उसमें से हम 2 सवाल लिए हैं, पहला और चौथा, इन 2 को बताएंगे, बाकी जो बचे सवाल है आप उसको सॉल्व करेंगे खुद। तो देखते हैं, पहले जान लेते हैं कि सर्वनिष्ठ समुच्चय क्या होता है। यदि 2 समुच्चय ए और बी दिए हैं तो ए और बी का जो सर्वनिष्ठ समुच्चय होगा वह ऐसा समुच्चय होगा जिसमें ए और बी के उभयनिष्ठ जो तत्व होंगे वही उपस्थित होंगे, यानी सिर्फ उभयनिष्ठ तत्वों का जो समुच्चय होता है वही कहलाता है सर्वनिष्ठ, उसको अंग्रेजी में इंटरसेक्शन कहते हैं। तो देखते हैं जब इसको सॉल्व करेंगे तो लिखा जाएगा आपका x इंटरसेक्शन इसको बोलते हैं, और इसी को अंग्रेजी में इंटरसेक्शन बोलते हैं, अंग्रेजी का ये संकेत है, और इसको हिंदी में सर्वनिष्ठ बोलते हैं। तो x इंटरसेक्शन y हो जाएगा, तो पहले लिख लीजिएगा a वाले का 1 3 5 और यहाँ इंटरसेक्शन का चिन्ह रहेगा, और y वाला हो जाएगा 1 2 3। अब हमें पता है कि सिर्फ उन्हीं तत्वों का समुच्चय लेना है, उन्हीं तत्वों को लेना है जो दोनों में हो। जैसे देखिए एक यहाँ लिया जाएगा, उसके बाद क्या है 3 लिया जाएगा। यहाँ अब अगर ये यूनियन होता तो 5 को लेते, लेकिन 5 इसलिए नहीं लिया जाएगा क्योंकि दूसरे वाले सेट में नहीं है, यानी उभयनिष्ठ नहीं है। यहाँ 2 को भी नहीं लिया जाएगा क्योंकि ए में नहीं है, यानी सिर्फ उभयनिष्ठ जो होते हैं उन्हीं को लिया जाता है इंटरसेक्शन में। तो x इंटरसेक्शन y बराबर सिर्फ आपका हो जाएगा 1 और 3, यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4, यानी 5वें का 4। 5वें का 4 का मतलब जो पहले का 4 है वही 5वें का 4 होगा इंटरसेक्शन के लिए। तो इसको जब हम हल करेंगे तो देखेंगे हमें क्या मिलता है। तो हमें मिलेगा, पहले तो ये समुच्चय निर्माण है, इसको रोस्टर में हम बदलेंगे। तो रोस्टर में बदलेंगे तो देखिए क्या होगा, सेट ए बराबर दिया हुआ है x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है। यहाँ श्योर हो गया कि जो x है वो नेचुरल नंबर है, लेकिन कह रहा है कि जो x का मान है वह क्या है 1 से बड़ा है, लेकिन 6 के बराबर है और 6 से छोटा है, यानी 6 के बराबर है। तो 1 से बड़ा प्राकृतिक संख्या क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, लेकिन कह रहा है कि अधिकतम कहाँ तक 6 तक, तो 6 हो जाएगा। ये हो गया हमारा सेट ए। अब सेट बी को भी हमने बदल दिया, सेट बी को भी बदलेंगे। तो यहाँ भी कह रहा है कि x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, यानी इस वाले भी सेट बी में भी x क्या है प्राकृतिक संख्या है, लेकिन कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10। जो x का मान है वो 6 से बड़ा और 10 से छोटा है। तो 6 से बड़ा क्या होगा 7 8 9 10 नहीं होगा क्योंकि 10 से छोटा लेना है। तो बस इतना ही हो जाएगा।
अब इसी का अब जब हमारा ये रोस्टर में कन्वर्ट हो गया तो इसका यहाँ से हम इंटरसेक्शन आसानी से निकाल सकते हैं। तो इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हो जाएगा 2 3 4 5 6 इंटरसेक्शन बी का मतलब हो जाएगा 7 8 9। अब देखते हैं दोनों में क्या ओवेनिस्ट है। 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यानी इन दोनों सेटों में कुछ भी आपका ओवेनिस्ट नहीं है। जब कुछ ओवेनिस्ट नहीं होता है तो वह इम्पटी हो जाता है, यानी उसको हम फाई लिखते हैं। यानी आपका जो होगा ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई होगा। केवल इसका आंसर क्या होगा? फाई होगा। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फाई इसलिए होगा क्योंकि कोई भी इसमें ओवेनिस्ट नहीं है। इसका मतलब कि वो क्या होगा? इम्पटी सेट होगा। यानी फाई से लिखेंगे। इसका क्या हुआ था? सलोनिस्ट 1 और 3 आया था। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 5 में आपको पहला और चौथा प्रश्न बताया। शेष बचे प्रश्न को आप स्वयं हल करेंगे। नहीं आएगा तो आप कमेंट करेंगे कि सर ये प्रश्न नहीं आया, आपको अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। तो इस प्रश्न को नोट करिए ताकि अगला प्रश्न आपको बताया जाए। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन उसमें से हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें से हम 2 लेकर के बता रहे हैं। बाकी जो प्रश्न होंगे आप सेल्फ करिएगा। नहीं आएगा तो बार बार करें, कमेंट करके बताइएगा। तो हम इसमें से चौथा और 9वां प्रश्न बताएंगे। तो पहले चौथे को देख लेते हैं। इसमें देखिए यहाँ इंटरसेक्शन है, यहाँ यूनियन है। तो इंटरसेक्शन और यूनियन है तो पहले हम ब्रैकेट वाले को हल करते हैं बोडमास के नियम के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा आपका, पहले निकालोगे, हम सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे पहले बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी का मतलब हो जाएगा, देखिए बी यहाँ दिया हुआ है 7 9 11 और 13 यूनियन सी। सी का मतलब 11 13 15। अब इसको हल कर लेते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ 7 नहीं है, ओवेनिस्ट नहीं है, तब भी लिखा जाएगा। 9 नहीं है तब भी लिखा जाएगा। और यहाँ 11 और यहाँ भी 11 है तो दोनों में से किसी एक को लिखा जाएगा। 13 है तो किसी एक को लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ 15 क्यों लिखा गया? क्योंकि यह यूनियन था। यूनियन में जो मिलता है सिर्फ एक बार लिखा जाता है, बाकी जो नहीं मिलते हैं सबको लिखना अनिवार्य होता है इसमें। अब हमें प्रश्न तो हमारा ये है तो हम यहाँ यूनियन निकाल लिए। अब डायरेक्ट प्रश्न लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए का मतलब आप ऊपर देख रहे हैं कि ए का मतलब हो गया 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन। ये देखिए आपका बी यूनियन सी यहाँ निकाला गया है तो उसको लिख देंगे यहाँ 7 9 11 13 15। यहाँ इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन में सिर्फ ओवेनिस्ट तत्व को लिया जाता है, अयवल को। तो देख रहे हैं दोनों में क्या ओवेनिस्ट है? 3 नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 9 11 हैं। 7 9 11 ओवेनिस्ट हैं। तो 7 9 11 इसके क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। आए आपका जो प्रश्न है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का आंसर हो जाएगा 7 9 11। तो आपने देखा कैसे किया गया। ठीक, अब हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 9 को। तो प्रश्न नंबर 9 है ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले हम एक काम करेंगे, पहले मेन क्वेश्चन को हल करने के लिए ए इंटरसेक्शन बी अलग निकाल लेते हैं हम लोग। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग लिखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए का मतलब है 3 5 7 और 9 और 11 यहां तक है। तो हमने लिख लिया यहाँ। अब यहाँ इंटरसेक्शन बी करेंगे तो बी हमारा है कहां से कहां तक? 7 9 11 13 7 9 11 13। अब देख रहे हैं क्या आ रहा है हमारा ये, यानी ए इंटरसेक्शन बी बराबर आपका क्या ओवेनिस्ट है? आप देख रहे हैं कि इसमें 7 9 11 है। 7 9 11 यहाँ भी क्या है आपका? 7 9 11 हमने लिख लिया। अब हम क्या काम करेंगे कि अब हम यहाँ निकाल लेंगे तथा बी यूनियन सी। बी यूनियन
सी। तो प्रश्न नंबर 1 में निकाला गया है, हम इसको निकालने डायरेक्ट लिख दे रहे हैं बी यूनियन सी। प्रश्न नंबर 4 में यहाँ निकाला गया है बी यूनियन सी, कितना आया था? तो आपका बी यूनियन सी निकाला गया, यहाँ आया था 7, 9, 11, 13, 15। तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप लोग समझते हैं। तो यहाँ निकाला गया है 7, 9, 11, 13, 15। आप देख लीजिएगा, इसका हो जाएगा 7, 9, 11, 13, 15। ठीक, अब हमें निकालना जो है उसको देखते हैं। अब लिखेंगे अतः ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब देख लीजिए, सबको निकाल दिया गया है। ए इंटरसेक्शन जो बी आया है वो आया है 7, 9, 11। इंटरसेक्शन निकालना है बी यूनियन सी के साथ, तो बी यूनियन सी है 7, 9, 11, 13 और 15 है। जब इसका आप निकालेंगे इंटरसेक्शन, देखिए क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 7, 9, 11 यहाँ भी मिल रहा है, तो 7, 9, 11 इसका भी आंसर हो जाएगा 7, 9, 11। इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 6 तक हल किया। आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखते हैं तो हमें उम्मीद है आपको सारे सवाल समझ में आएंगे। जो जो हमने प्रश्न में जो जो क्वेश्चन छोड़े हैं आप उसको अवश्य बनाइएगा, किताब और कलम लेकर के बनाइएगा। केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, जब तक कि आप उसे अपने पेन से अपने कॉपी में लिखेंगे नहीं तब तक ये समझ में नहीं आएगा। आप ये मत मानिए केवल यह 11वीं में आएगा। यह जो सेट है यह कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं इससे, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इसको सॉल्व करिए, कमेंट करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। तो जो और इसमें प्रश्न 6 बच रहे हैं वो अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो आप इस वीडियो को देखिए, सभी सवाल को हल करिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।